दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। आप सभी सूधीजनों का स्वागत है। आप सब यूं ही बने रहें, आप सब लाइक कमेंट्स ज़रूर करें। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए या आप कोई ज्वलंत कोई मुद्दे पे आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आए, वहाँ पे लिखें। हम लोग निश्चित रूप से आपको वह उपलब्ध कराएंगे और निश्चित रूप से आपकी जिज्ञासाएँ पूर्ण होंगी। दोस्तों, मैं अभी जो वीडियोस के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हम लोग जब पूजा करते हैं, जो पूजा करने जाते हैं, तो हमारे यहाँ पूजा का एक बहुत बड़ा स्वरूप दान भी है। दान करके भी ग्रहों को आप अनुकूल कर सकते हैं। इसलिए अनुकूलता के लिए, वृद्धि के लिए आप चाहते हैं तो हम लोग दान कब करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूजा करने के बाद दान करते हैं। आप देखेंगे कि दान अगर पूजा के बाद करते हैं तो पूजा ही आपका दान हो जाएगा, उसका फल आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि आप देखते हैं, आप जो पूजा करते हैं तो पूजा के स्वरूप में ब्राह्मण देवता जो हैं आपको आशीर्वाद में मंत्र पढ़ के आशीर्वचन देते हैं और आपको फल देते हैं और लिखते हैं कि आपकी जो भी मनोकामना है वह पूर्ण हो। और वह प्रसाद पूजा करने के बाद अगर आप वो दान दे देते हैं, आप जैसे लोगों को देंगे वैसा फल होगा। ये कथा है कि एक राजा जो थे तो उनको संतान नहीं हो रहा था। संतान होने में बड़ी बाधा उत्पन्न हो रही थी। तो वह पूजा किए, पाठ किए अपने गुरु से, अपने जो भी उनके गुरु थे उनके गुरु ने उनको बताया कि पुत्रष्टि यज्ञ कराने के लिए। उन्होंने वह हरवंश पुराण सुने और पुराण सुनने के बाद, उसका पूरा श्रवण करने के बाद पूजा का जो जिष्ट था, मतलब प्रसाद था, जो फल था, वह जो अपने पत्नी को दे दिए। पत्नी जो है वह किसी नौकर को दे दी। ऐसा देते देते या वो किसी भिखारी को दे दी। तो वह जब फल ग्रहण कर लिए तो 9 महीने तक ये महिला जो थी वो गर्भवती हुई। 9 महीने गर्भवती रहने के बाद जो बच्चा पैदा हुआ वह अकपंग पैदा हुआ। वो आँख से बिल्कुल अंधा था और एक लूला था, पाँव भी उसके सही नहीं थे। तात्पर्य ये था, वह जो बच्चा पैदा हुआ वह कुरूप पैदा हुआ, मतलब शारीरिक रूप से भी और देखने से भी। तो वो लोग अपने गुरु के पास गए और गुरु से जाके अपनी इस स्थिति के बारे में बताया कि ऐसा क्यों हुआ है। तो गुरु ने सारी बातें सुनी कि आपने पूजा किया, पूजा में कहीं त्रुटि तो नहीं रह गई है, पूजा के बारे में सभी बताया। जब उनको गुरु को ये समझ में आया, गुरु को जब इन लोगों ने बताया कि पूजा का जो प्रसाद था, जो फल था, वह मैंने एक भिखारी को दे दिया है, तो भिखारी, उसके बाद मैंने उस फल को ग्रहण नहीं किया और उसके बाद ये बच्चा पैदा हुआ है। तो उनके गुरु ने कहा कि वह जो फल था, आपके मंत्रों का सभी संचय उसी में था, आपको फल मिलना चाहिए था। तो आप जैसे आदमी को दिए वह फल वैसा ही आपको मिलेगा। इसलिए पूजा करने के पहले दान करें और पूजा के बाद अगर आप कोई दान करना चाहते हैं तो तत्काल रुक जाए, और नहीं तो उसका जितना बेहतर आप पूजा पाठ अपने लिए कर रहे हैं, पूजा सकाम हो या निष्काम हो, आप किसी ढंग की पूजा करना चाहते हैं, मतलब सकाम का तात्पर्य है कि रिजल्ट ओरिएंटेड, मतलब आप एक ऐसा नौकरी करते हैं जो महीने का 1 से 5 तारीख तक तनख्वाह मिल जाए, एक ऐसा काम करते हैं जो निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। तो सकाम और निष्काम भाव से अगर पूजा आप कर रहे हैं तो वह को काम देगा, वह लेकिन लंबे समय तक देगा। लेकिन सकाम पूजा कर रहे हैं, आप संकल्पित पूजा कर रहे हैं, तो पूजा करने के बाद प्रसाद जो है आप किसी को न दें, प्रसाद आप ग्रहण करें। अन्यथा प्रसाद रूपी जो फल है उसका परिणाम जितना बेहतर आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। आप सब यूँ ही बने रहें, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।